इसमें ये सिस्टम हो चुका है कि अगर आपकी जेब में दम है तो आप इस एग्ज़ाम को दो, वरना मत दो। मेरिट जा रही है हमारी 98 से। बच्चे जिनके इतने नंबर आ रहे हैं वो बच्चे कोई आम इंसान तो हो नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड सेकंड बैच 2025 की रिजल्ट के बारे में, और उसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये भी बताऊँगा कि जो पिछली वर्षों में इंडियन कोस्ट गार्ड की जो कट ऑफ क्या थी, पहली जो फर्स्ट कट ऑफ उसकी क्या रही थी और फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, तो आज की इस वीडियो में हम ये भी अच्छे से जानेंगे, जिससे कि हमें पता चल पाएगा कि इस बार की जो कट ऑफ होगी वो क्या रह पाएगी। क्योंकि मैं आप सभी को 2022 से लेकर 2025 तक के सभी एग्जामों की जो कट ऑफ है वो बताऊंगा। सबसे पहले हम 2022 के फर्स्ट बैच के बारे में बात करेंगे, फिर सेकेंड बैच, फिर 2023 का फर्स्ट, 2023 का सेकेंड। इसी प्रकार से अच्छे से हम अपनी कट ऑफ को क्लियर करेंगे कि 2025 के सेकंड बैच में हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। और आप में से जिन्होंने फर्स्ट बैच 2025 का एग्ज़ाम दिया था तो उनको तो ये पता ही होगा कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ थी वो इस बार कितनी ज़्यादा गई थी। तो आप सभी अच्छे से देखते जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि जो हमारा जो पेपर होता है, जो फर्स्ट हमारी जो कट ऑफ जाती है वो क्या रहती है, उसके बाद में जो हमारी फाइनल कट ऑफ होती है वो क्या पहुंच जाती है। और मैं आप सभी को बता दूं, हमें इस कट ऑफ को लेके काम करना नहीं होता है, क्योंकि इस कट ऑफ को हम पास कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इंडियन कोस्ट गार्ड में जॉब मिले, क्योंकि फाइनल कट ऑफ होती है ये। और ये अगर आप इसको क्लियर कर पाओगे तभी आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में जॉब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी अपना अच्छे से अनुमान लगा पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद में कि इसकी जो इस बार जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, और इसका जो रिजल्ट है वो भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि आपका जो रिजल्ट है इस बार थोड़ा सा लेट क्यों हुआ है, और आपका जो फाइनल रिजल्ट है इसका कब तक आएगा। तो उसका एक कारण है बहुत ही, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। चलो तो अपनी वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2022 का जो फर्स्ट बैच है उसमें देखो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की जो कट ऑफ है वो ये रही। जो फाइनल इसकी कट ऑफ थी वो क्या थी आपके सामने, आपको ये भी अच्छे से दिख रही होगी। तो सबसे पहले हम रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा और अब तक क्यों नहीं आया है। तो जिन बच्चों ने इंडियन नेवी का एग्ज़ाम दिया था, जिसको कि फर्स्ट बैच सेकंड बैच 2025, फर्स्ट बैच 2026 और सेकंड बैच 2026 के लिए जिसका एग्ज़ाम हुआ था इंडियन नेवी का, उसका जो फर्स्ट बैच है उसकी एग्ज़ाम हो चुका था, उसका रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद में जो बच्चे सेकंड बैच 2025 के लिए एलिजिबल थे उनका वहाँ पे पीएफटी वगैरह, मेडिकल वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक उसका भी रिजल्ट नहीं आया है। और आपको एक बात तो अच्छे से क्लियर होगी कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ट्रेनिंग जो कराई जाती है उसकी एक ही जगह पे कराई जाती है, जो कि चिल्का में कराई जाती है। कहाँ पे? उड़ीसा में चिल्का में क्या कराई जाती है, इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, जो कि एक साथ ही कराई जाती है। तो जो सेकंड बैच 2025 का जो इंडियन नेवी का वो जो रिजल्ट है फाइनल, वो भी अभी तक नहीं आया है। और मैं आपको बता दूं कि उसका जो रिजल्ट है 15 से 20 अगस्त के बीच में आपको इसका रिजल्ट 100% मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें सितंबर में आपको ज्वाइनिंग करवानी है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का रिजल्ट भी कब आएगा? 15 से 20 अगस्त के बीच में आ जाएगा, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है लगभग बराबर ही रहता है। तो इंडियन नेवी का जो रिजल्ट है वो 15 से 20 अगस्त के बीच में आएगा, और इंडियन कोस्ट गार्ड का भी जो रिजल्ट है वो 15 से 20 अगस्त के बीच में आ जाएगा। तो आप सभी इस डेट को लिख लेना। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 से 20 अगस्त के बीच में 100% आ जाएगा, क्योंकि इन्हें सितंबर में आपको ज्वाइनिंग करवानी है आईएनएस चिल्का में। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी कट ऑफ के बारे में। तो इसकी आपको पता ही होगा कि जिन बच्चों ने 2025 का जो फर्स्ट बैच दिया था उसकी आप एक बार इस कट ऑफ को देख लो। मैं आपको बताऊंगा, आगे भी सभी कट ऑफ को क्लियर करूंगा कि ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई थी। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे देखो जो कट ऑफ इसकी जाती है, जो 2025 का फर्स्ट बैच था उसकी जो फर्स्ट कट ऑफ थी ओबीसी की, वो 54 नंबर गई थी ओनली। कितनी? 54। और अगर हम इसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें तो देखो कितनी गई है, 97.1।
तो ये इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी, इसके पीछे का क्या कारण है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले हम पिछली जो कट ऑफ है 2022 की, 2023, 2024 इसको देख लेते हैं। इसके बाद इसी से हम अनुमान लगाएंगे कि जो हमारी आगे जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो आप सभी देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले इंडियन कॉस्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं 2022 के फर्स्ट बैच की। तो सबसे पहले देखो कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है जर्नल की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। तो इसकी जो 2022 में फर्स्ट बैच की जो जर्नल की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 75 गई थी। कितनी, 75 से यहाँ पे ये कितनी हो गई, 78 हो गई। कौन सी कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ, यानी कि इस कट ऑफ के बाद में आपकी कोई भी कट ऑफ नहीं आती है। आपको इस कट ऑफ को पार करने के बाद में सीधा ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। क्या मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर आपको इसके बाद में मिलता है। ठीक है, तो लगभग सिर्फ 3 नंबर इसकी जो कट ऑफ थी फाइनल में बढ़ी थी। इसके बाद बात करें ओबीसी की, तो ये कितनी थी, 71 से ये कितनी हुई थी, 75, यानी कि 4 नंबर बढ़े थे। इसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो थी 70 से ये कितनी हो गई, 73, यानी कि 3 नंबर। इसके बाद बात करें एससी की, तो ये थी 66, ये कितनी हो गई, 69, ये भी 3 नंबर बढ़ी थी। और बात करें एसटी की, ये थी 61, जो कि 61 से कितनी हुई थी, 63, यानी कि ये 2 नंबर ही बढ़ी थी। यानी कि लगभग 2 से 3 या 4 नंबर तक कट ऑफ जो कि फाइनल में बढ़ती है। लेकिन अगर आप इसको देखो तो लगभग ये कितने 40 से 45 नंबर के लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे बढ़ गई। 40 से 45 नंबर के लगभग इतनी कट ऑफ क्यों बढ़ी, आगे देखते हैं आप। तो यहाँ पे देखो जब हम सेकंड बैच की बात करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 80 गई थी फर्स्ट जो कट ऑफ थी, और वो कितनी हो गई थी, 82। इसके बाद बात करें यहाँ पे ये कितनी है, 76, यानी कि 76 से ये कितनी हो गई, 77, 1 नंबर बढ़ा। यहाँ पे 74 से 75, यहाँ पे बात करें 70 से 73, यहाँ पे 65 से 66, यानी कि लगभग 3 से 4 नंबर कट ऑफ बढ़ रही है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही। उसके बाद आगे करते हैं 2023 की बैच की बात। यहाँ पे ये थी 80 से कितनी हुई, 81। यहाँ पे देखो 77 से कितनी हुई, 78, 1 नंबर बढ़ा है बस। यहाँ पे 74 से कितनी हो गई ये, 76, 2 नंबर बढ़ा है। यहाँ पे बात करें 68 से ये कितनी हो गई, 71, यानी कि 3 नंबर यहाँ पे बढ़े हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये गई थी 55, देखो बहुत कम गई थी इस बार यहाँ पे इसकी जो कट ऑफ थी, और इससे भी कम यहाँ पे गई थी 2024 के फर्स्ट बैच में। तो 55 गई थी और 55 से ये 59 हुई थी ओनली, यानी 4 नंबर के लगभग बढ़ी थी। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं आगे जो 2024 का, इसकी बात करते हैं जैसे 2023 के सेकंड बैच की। तो इसकी जो कट ऑफ थी पहले कितनी, 76 थी। कितनी, 76 से कितनी हो गई थी, 79, कितनी हुई थी, 79। इसके बाद बात करें तो ये थी यहाँ पे 73 से ये कितनी होगी, 77। यहाँ पे 71 से 76 हो गई। यहाँ पे ये 68 से ये कितनी हो गई, 72। और ये कितनी है, 57 से ये कितनी हुई है, ओनली 60 हुई है। यानी कि लगभग 3 से 4 नंबर ही बढ़ रहे थे। अब आप अनुमान लगाओ, अचानक से हम अब आगे बढ़ते हैं। सभी जो हमारे इससे पहले है 2024, आप यहाँ तक देख लो, यहाँ तक थोड़ी 2023 तक जो कट ऑफ है लगभग 2 से 3 नंबर बढ़ रही थी। क्योंकि ये 2 से 3 नंबर क्यों बढ़ी थी आपको पता है, ये इसलिए बढ़ी थी क्योंकि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं की जा रही थी। जो बच्चे पढ़ने में होशियार थे वही आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक से 2024-2025 में इसकी कट ऑफ अचानक से कितनी जाने लगी, देखो 90, 2025 की फर्स्ट बैच में कितनी गई थी जनरल की, 98.4। 2025 की फर्स्ट बैच में कितनी गई थी जनरल की, 98.4। ओबीसी की कितनी गई, 97.1। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 97, और एससी की बात करें तो 89, और इसकी भी कम नहीं गई होगी, 85-86 के करीब गई होगी। तो आप अनुमान लगाओ कि 110 नंबर का ये पेपर होता है जीडी का, और उसमें 98 नंबर लाना, यानी कि आप समझ रहे हो 110 में से लगभग 98, 99, आप 100 नंबर मान लो, कितनी बड़ी बात हो गई। आपको ये भी पता होगा कि इसके एग्जाम कितना टफ होता है। पहले पेपर में तो आप 60 में से 50 नंबर ले आओगे, ला सकते हैं, जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में वो लेके आ सकते हैं। लेकिन इसका जो सेकंड पेपर होता है जिसमें कि ओनली 30 मिनट्स मिलते हैं, और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन मैथ के, वो भी कौन से, टेक्निकल 12th वाला मैथ, 11th और 12th वाला मैथ जिसे बच्चे करने से डरते हैं, उसमें
आप इतने नंबर कैसे ला भी नहीं सकते हैं। आप इसमें 30 से 35 नंबर लेके आ सकता है जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। अगर आपने 2 क्वेश्चनों में भी टाइम ले लिया तो आप आगे कर ही नहीं पाओगे। तो देखो अच्छे से आपकी जो कट ऑफ है वो क्यों बढ़ी थी, अब क्यों बढ़ने का कारण पता है आपको क्या है। अब मैं आपको सही सही बात बताऊं, इंडियन जो कोस्ट गार्ड है उसकी, तो वो कहते हैं हमें अब पढ़ने वाले बच्चे नहीं चाहिए, हमें अब जो बच्चे, जिन बच्चों की जेब में पॉकेट में दम है, किसमें, पॉकेट में, जिन बच्चों के पॉकेट में दम है वही बच्चे हमें चाहिए, इसके अलावा हमें पढ़ने वाले बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस सिस्टम को इतना ख़राब कर रखा है कि इतनी ज़्यादा धांधलेबाजी हो चुकी है इस समय कि आप अनुमान लगाओ इतने नंबर कोई ला सकता है। इतने नंबर वाले तो ये मान लो आप भगवान ही ला सकते हैं। आप भगवान तो इनको बोल नहीं सकते हैं, ये तो एक पैसों के दम वाले हैं। तो इन कोस्ट गार्ड है उसमें ये सिस्टम हो चुका है कि अगर आपकी जेब में दम है तो आप इस एग्ज़ाम को दो, वरना मत दो। आपके अगर जेब में पैसे हैं, आपकी पॉकेट में दम है, तो आप सभी इस एग्ज़ाम को दो, नहीं तो आपको इस एग्ज़ाम को देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख अनुमान लगाओ कि 54 से कितनी कट ऑफ जा रही है, 97। आप इसको कैलकुलेट भी करोगे तो 97 में से आप कितने नंबर 55 घटाएंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो अनुमान लगाओ कितने नंबर बढ़ रहे हैं, 43 नंबर। समझ रहे हो, 43 नंबर कितनी बड़ी बात है, यानी 43 नंबर की कट ऑफ फाइनल में बढ़ गई। इतना तो एसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें भी नहीं बढ़ती है, जो 400 नंबर के एग्जाम होते हैं उनमें भी इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ती। लेकिन इन्होंने तो इंडियन कोस्ट गार्ड के एक छोटे से एग्जाम में, इसका कारण सिर्फ एक यही है कि जिसकी पॉकेट में दम है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के पेपर को पास करेगा, वही इंडियन कोस्ट गार्ड की जॉब को करेगा। तो अगर आपकी जेब में दम है तो आप सभी कर पाओगे। और आप मुझे कोई एक बच्चा ऐसा बता दीजिए जिस बच्चे ने इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फर्स्ट बैच है, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो 2025 का फर्स्ट बैच है, आपके आसपास में कोई भी हो, जनरल कैटेगरी से या किसी भी कैटेगरी से हो, और जिसने एग्ज़ाम पास किया हो और आप उसे फिजिक्स या मैथ के, टेक्निकल मैथ के अपनी उसकी बुक में से कोई भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेना, उसमें से वो एक भी क्वेश्चन नहीं बता पाएगा। ठीक है, जिसने पास किया है। ठीक है, पास नहीं किया उसकी अलग बात है, पास तो पास जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें से किसी का भी नहीं हुआ है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो लगभग 80-85 नंबर तक रह जाते हैं, क्योंकि कितनी भी मेहनत कर लो आप इतने नंबर से ज़्यादा जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि सेकंड पेपर में आपको टाइम ही नहीं मिलता इतना। ठीक है, फर्स्ट पेपर में मान लो आपके 50 नंबर भी आ जाएंगे तो सेकंड पेपर में आपके लगभग 30 से 35 नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे, 80-85 होंगे, इससे ज़्यादा होंगे नहीं। लेकिन मेरिट जा रही है हमारी 98 का मतलब ये है कि 98 तो हमारी जो कट ऑफ गई है, क्या गई है, फाइनल कट ऑफ गई है। लेकिन जो बच्चों के नंबर होंगे इसमें, ऐसा तो नहीं है कि 94-95 ही हो सभी के, कुछ बच्चे 105 के भी होंगे, कुछ 109 के भी होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे 100 के भी होंगे। तो ऐसे बच्चे जिनके इतने नंबर आ रहे हैं वो बच्चे कोई आम इंसान तो हो नहीं सकते, आम बच्चे तो वो नहीं हो सकते, वो कुछ अलग ही प्राणी होंगे जो कि इस एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि इस एग्ज़ाम के लिए अब ये जॉब किसके लिए रह गई है। अब बात करते हैं कि आगे हमें इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो अगर आपको पेपर को चेक करना है कि इसका पेपर कैसा आ रहा है, बस इसका ओवरव्यू लेना है, तो आप भरो। तो मेरी इसके लिए सलाह तो यही है कि आप इसके फॉर्म को बिल्कुल भी मत भरो, अपने पैसे को बर्बाद मत करो। देखो यहाँ पे क्या होगा, आप पहले पेपर को तो पास कर लोगे, पहली कट ऑफ तो ज़्यादा जाते नहीं है लगभग। देखो यहाँ पे ये 54 गई थी, अगर आगे हम बात करें तो ये 57 या 58 के करीब गई होगी, ये इससे, और नीचे वाली इससे कम ही रही होंगी थोड़ी बहुत। तो देखो पहले पेपर को तो बहुत बच्चों ने पास किया होगा, जिन बच्चों ने खुद की मेहनत से किया होगा उन्होंने ही पास किया होगा। उसके बाद में इसका पीएफटी वगैरह होती है, उसके लिए दूर दूर सेंटर जाते हैं, इसके देहरादून कहीं जा रहा है, कहाँ जाते हैं, अलग अलग जगह पे, बहुत दूर दूर। तो उसमें लगभग कितने पे, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में सब होता हो, उसमें 3 से 4 हज़ार रुपये वहाँ पे खर्च हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चे उम्मीद करके बैठे रहते हैं किसी अगले एग्जाम की तैयारी। बहुत से बच्चे इसी उम्मीद में रहते हैं कि उन्होंने जब पेपर को चेक करते हैं वो सोचते हैं कि हमारे 80 नंबर के करीब नंबर हैं, हमारा तो नंबर इसमें आ ही जाएगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि मेरिट जा रही है 98, 97, 90, 94, 93, तो वो फिर टूट जाते हैं। ठीक है, तो आपके जो पैसे बर्बाद होते हैं, आपका टाइम उसमें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसके फॉर्म को बिल्कुल मत भरो, आपको इसके फॉर्म को भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको कट ऑफ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिली है, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को अपने उन भाई बंधुओं में शेयर जरूर कर देना जो कि
इंडियन कोस्ट गार्ड के भरोसे बैठे हैं कि हम इसके एग्ज़ाम को देंगे, हम इसके एग्ज़ाम को दे के पास होंगे और अच्छे से इसमें जॉब लेंगे, तो आप उनको ज़रूर बता देना। अगर वो अपनी मेहनत से इस जॉब को पाना चाहते हैं तो अपने सपने को छोड़ देना कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आप जा पाओगे। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, पता है ऐसा इसलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आपको पता है कि 60 ईयर्स यानी 60 वर्ष की नौकरी है, यानी कि जब तक आप 60 साल के होंगे तभी इससे रिटायर होंगे। इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा स्पैमिंग जो हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको इसके बारे में, कट ऑफ के बारे में बता दिया। और आपका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, अगस्त में आ जाएगा। 15 से 20 अगस्त के बीच में आपका जो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो इसकी जो कट ऑफ है इससे ज़्यादा ही समझना, इससे कम समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना। तो इसकी जो कट ऑफ है 2025 की जो फर्स्ट बैच है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही जाएगी, कम तो जा ही नहीं सकती है। तो मैंने आपको जितनी जानकारी थी उतनी मैं आपको दे चुका हूँ। देखो मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बता दिया, जो पिछली वर्षों में जो कट ऑफ थी वो क्या गई थी। मेरे को इसको ढूंढने में इतना ज़्यादा समय लगा है, मैंने बहुत सारी वीडियोस को देखा, तब जाके बहुत पुरानी लगभग 4 साल पुरानी वीडियोस को देखा, तब जाके मेरे को ये कट ऑफ मिली और अच्छे से मैंने इसको कलेक्ट किया, तब जाके मैं आपके लिए इस वीडियो को बना पाया हूँ। तो मेरे को लगभग 2 से 3 दिन हो गए तब जाके ये वीडियो बन पाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको जब इसकी रिजल्ट आएगा लगभग 3 से 4 दिन में आने वाला है, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरी इस मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी बता सकूंगा कि आपके लिए नए फॉर्म कब आ रहे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, जो भी नए फॉर्म होंगे 12th क्लास, 10th क्लास, ग्रेजुएशन से मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसके बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।